Hello everyone, how are you? I hope all of you fine and doing very well. आज हम बात करते हैं क्लास 12th थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो। देखिए, अगर बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो वेक्टर फॉर्म जो होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। अच्छा, वेक्टर बी अगर मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियो दिए होते तो आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप वेक्टर बी होता है, जहां ए बी सी आर व्हाट डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी। बट यहाँ कोई डायरेक्शन रेशियो तो दिया नहीं है, बस पॉइंट दिया है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो वेक्टर ए तो दिया है, वेक्टर ए तो दिया है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर इसका हम कार्टेशियन फॉर्म देखें तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कार्टेशियन फॉर्म आसान होता है। देखिए, कार्टेशियन फॉर्म इसका देखते हैं तो इसके कार्टेशियन फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, इसका कार्टेशियन जो फॉर्म होता है, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो होता है x माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। ये तब यूज करेंगे जब ए बी सी, इस ए बी सी क्या है, ये तब यूज करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो गिवन हो। मींस एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन। आप जब किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, किसी भी लाइन का, तो वो लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, वो किसी वेक्टर के पैरेलल होती है। तो ये वेक्टर बी है जो लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। जिस लाइन का हम इक्वेशन निकालते हैं उस लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। और एबीसी क्या होता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। लेकिन यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया नहीं है, तो हम यहाँ यूज करेंगे एक और फॉर्मूला जिसमें आपको ए बी सी नहीं दिया रहेगा। तो उसमें हम यहाँ लिखेंगे एल एम एन। क्या लिखेंगे, एल एम एन। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। अब कहेंगे एल एम एन कैसे निकालेंगे। देखिए, x1 y1 z1 ये क्या है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट से ये लाइन क्या हो रही है, पास हो रही। तो किस पॉइंट से पास, ये लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। तो x1 y1 z1 क्या है, 0। ये तो कंफर्म हो गया। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी। डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे कैसे। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या है, एक्स वाई मान लीजिए जेड ये है। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन से पास करेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। मान लीजिए ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन। सोचिए, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, सोचिए, 0 डिग्री। और आपको पता है एल को निकालने का एक और तरीका, एल बराबर कॉस अल्फा होता है। अल्फा वो एंगल होता है, एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाता है वो अल्फा होता है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और दूसरा एम की बात करें तो एम कॉस बीटा होता है। बीटा जो होता है वाई एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल बना रहा है। अब भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ना यार। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। अब तीसरा हम बात करेंगे एन की वैल्यू, तो ये होगा कॉस गामा। अब कॉस गामा क्या होता है, जेड एक्सिस से वो लाइन कितना एंगल बना रहा है। तो भाई ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बाकी दोनों एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो गामा भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका
इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, x माइनस जीरो अपान, पहला क्या आया था 1, y माइनस जीरो अपान जीरो, z माइनस जीरो अपान जीरो। ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन। ठीक है, थैंक यू।